सिर्फ एक बाण और पल भर में जलकर भस्म हो गए तीनों दैत्य नगर। आखिर पूर्णिमा की उस रात भगवान शिव ने ऐसा कौन सा दिव्य रहस्य रचा था जिसने त्रिपुरासुर का अंत कर दिया। जानिए त्रिपुरारी पूर्णिमा की अद्भुत पौराणिक कथा। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति में। अधिक मास विशेष इस पावन पूर्णिमा तिथि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। यह पूर्णिमा तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, उपासना, जग, तप और दान करने से भक्तों को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। और जब यही पवित्र पूर्णिमा स्वयं भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में आती है, तब इसका महत्व हजारों गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक मास में किया गया हर छोटा बड़ा आध्यात्मिक कार्य अनेक गुना फल प्रदान करता है। भगवान का नाम स्मरण, कथा श्रवण, दान, व्रत और सेवा करने वाले भक्तों पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा बरसती है। इसलिए आइए आज इस पावन अवसर पर सुनते हैं एक अत्यंत दिव्य और पौराणिक कथा, त्रिपुरारी पूर्णिमा की महिमा। प्राचीन काल में तारकासुर नाम का एक अत्यंत बलशाली दैत्य हुआ करता था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती थी। उस समय भगवान शिव का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए तारकासुर तीनों लोकों में अत्याचार करने लगा। देवता, ऋषि मुनि और समस्त प्रजा उसके आतंक से दुखी रहने लगे। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। भगवान कार्तिकेय ने युद्ध में तारकासुर का वध कर दिया। लेकिन तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुन माली। अपने पिता की मृत्यु से वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गए। उन्होंने प्रतिशोध लेने का निश्चय किया और मेरु पर्वत पर जाकर घोर तपस्या आरंभ कर दी। हजारों वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्य पुत्रों, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तीनों भाइयों ने अमरत्व का वर मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जन्म लेने वाले हर प्राणी की मृत्यु निश्चित है। तब उन्होंने एक चतुर वरदान मांगा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमारी मृत्यु केवल तब हो जब हमारे तीनों नगर एक सीध में आ जाए और कोई एक ही बाण से उन तीनों का भेदन करे। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और मायासुर को आदेश दिया कि वह उनके लिए 3 अद्भुत नगरों का निर्माण करे। मायासुर ने स्वर्ण, रजत और लोहे के 3 दिव्य नगर बनाए। स्वर्ण का नगर आकाश में था, चांदी का नगर अंतरिक्ष में और लोहे का नगर पृथ्वी पर। ये तीनों नगर निरंतर गतिशील रहते थे और कभी एक स्थान पर नहीं रुकते थे। वरदान प्राप्त करके तीनों भाई अत्यंत शक्तिशाली हो गए। उन्होंने देवताओं को सताना शुरू कर दिया। ऋषियों के यज्ञ भंग किए जाने लगे, गौ हत्या होने लगी और धर्म का नाश होने लगा। संपूर्ण पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, इनका विनाश केवल भगवान महादेव ही कर सकते हैं। सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने कहा कि इस महायुद्ध में सभी देवताओं को सहयोग देना होगा। इसके बाद एक अद्भुत दिव्य रथ तैयार किया गया। पृथ्वी को रथ बनाया गया, सुमेरु पर्वत उसका धुरा बना और सूर्य चंद्रमा उसके पहिए बने। चारों वेद घोड़े बने, ब्रह्मा जी सारथी बने और स्वयं भगवान विष्णु बाण के रूप में स्थापित हुए। फिर आया वह दिव्य पूर्णिमा का दिन, जब हजारों वर्षों बाद तीनों नगर एक सिद्ध में आने वाले थे। भगवान शिव ने रौद्र रूप धारण किया। उनके तीसरे नेत्र से अग्नि प्रकट हो रही थी। समस्त देवता, ऋषि और गंधर्व उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए आकाश में उपस्थित थे। जैसे ही पूर्णिमा की रात्रि आरंभ हुई, वैसे ही तीनों नगर एक सीध रेखा में आ गए। उसी क्षण भगवान शिव ने अपने धनुष पर भगवान विष्णु रूपी बाण चढ़ाया और प्रचंड वेग से उसे छोड़ दिया। वह दिव्य बाण तीनों नगरों को भेदता हुआ निकल गया।
एक ही क्षण में तीनों नगर अग्नि में जलकर भस्म हो गए। त्रिपुरासुर और उसकी समस्त सेना का अंत हो गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वर्षा की और भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। इसी कारण इस पावन पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन देवताओं ने भगवान शिव की विजय के उपलक्ष्य में दीप जलाए थे, इसलिए इसे देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। इस पावन दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की आराधना करने से भक्तों को विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। घर में दीपदान करना, भगवान का नाम जपना और कथा श्रवण करना अत्यंत शुभ माना गया है। अगर आपको आज की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आपको प्रतिदिन ऐसी ही पौराणिक कथाएं, व्रत कथाएं और वैदिक ज्ञान से भरपूर वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। भगवान श्री हरि और महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हरे कृष्णा।